बंदिता आसवा संपूर्ण खबर को दिल्ली में प्रदूषण मात्रा अति सांघातिक लोके निश्वास प्रश्वास नेबारे कष्ट अनुभव करुवा बेले क्षोभ प्रकाश करिसेंती सुप्रीम कोर्ट। उभय केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को 24 घंटार डेडलाइन देइछंती कोर्ट। एही समय भितर एक्शन प्लान प्रस्तुत करने को कोर्ट निर्देश देइछंती। यथासंभव निर्माण कार्य और जानवाहन कटकणा सह पावर प्लांट बंद और वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने उपर गुरुत्व देइछंती सर्वोच्च न्यायालय। ए संक्रांत में मंगलवार एक जरूरी बैठक डाकिबा को केंद्र सरकार को कोर्ट निर्देश देइछंती। प्रधान विचारपति जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत तीन जणिया खंडपीठ यह शुणाणी करिसेंती। आसंता 17 तारिख में कोर्ट यह मामलार शुणाणी करेंगे, किंतु आवश्यक पड़िले मंगलवार संध्या सुधा यह मामलार जरूरी शुणाणी करिपारंती बोली उभय केंद्र और दिल्ली सरकार को कोर्ट तागिद करिसेंती। तेबे एहा पूर्व दिल्ली सरकार संपूर्ण लॉकडाउन घोषणा सपक्ष में कोर्ट रे जुक्ति बाढ़ी एथिसह एक सत्यपाठ मध्य दाखल करिसेंती। तेबे कोर्ट दिल्ली सरकार को कहिसेंती जे प्रदूषण को नहीं कोनोसी बहाना बर्दाश्त करा जिवो नाही। प्रचार रे दिल्ली सरकार प्रबल टंका खर्च करिसेंती। एहार ऑडिट करा जिवो की बोली कोर्ट दिल्ली सरकार को प्रश्न करिसेंती। अन्यपटे समुदाय निर्गत वार्षिक 10% केवल नड़ा जालिबारु हेउतिबा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कहिसेंती। एथिसह प्रदूषण रोकिबा को कठोर पदक्षेप नियाजियो बोली से कहिसेंती। विशेषकर जुग्म जुग्म फॉर्मूला लॉकडाउन और दिल्ली भीतर को ट्रक प्रवेश उपर रोक लगाइबा भली पदक्षेप उपर से गुरुत्वारोप करिसेंती। शिल्प कारखाना धूली गाड़ी द्वारा 74% प्रदूषण होउथिबा केंद्र सरकार कहिसेंती। सेपटे पावर प्लांट घरोई जानवाहन चलाचल कमाइबा पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपर अधिक गुरुत्व देबाको केंद्र सरकार जुक्ति बाढ़ी। आज एक बहुत ही एक साहसपूर्ण तरीके से और बहुत निर्णायक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और फटकार लगाई है दिल्ली सरकार को कि हम स्टबल बर्निंग के पीछे छिपने की आवश्यकता हमें नहीं है। जो मुख्य मुद्दे हैं वायु प्रदूषण के, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने हियरिंग में भी कहा है कि मुख्य मुद्दे दिल्ली के प्रदूषण के या दिल्ली के आसपास के एरियाज के प्रदूषण के, दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के जो हैं वो वेहिकुलर पोल्यूशन है, जो वाहनों से जो प्रदूषण आता है, कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन जो एक्टिविटीज़ चल रहे हैं या रोड साइड डस्ट है उससे आता है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वेस्ट बर्निंग है। ये सारे जो मुद्दे हैं जो कि लोकल डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जब तक हम इनके ऊपर काम नहीं करेंगे, और आज जो है सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के पूछने के बावजूद, सैटरडे को जब शनिवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था उनसे, उसके बावजूद आज के एफिडेविट में दिल्ली सरकार ने फिर से वही गाना, वही स्टबल बर्निंग के बारे में चर्चा की, जो कि एक बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम एक एक्सट्रीम पब्लिक हेल्थ क्राइसिस में हैं और मेन जो मुद्दा है उससे हम पूरे के पूरे देश को, पूरे की पूरी दिल्ली को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो आज कहना था कि लॉकडाउन के लिए वो तैयार है, लॉकडाउन हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि वही एक उपाय बचा है इस इमरजेंसी मेजर में। जिस तरह से हम AQI देख रहे हैं, आज सुबह भी AQI 380 के लगभग में हर जगह पे था और अगर बढ़ने के आसार हैं, इसमें लॉकडाउन ही एक उपाय बचता है। लेकिन लॉकडाउन से आप टेम्पररी सोल्यूशन पा सकते हैं, निजात पा सकते हैं इस वायु प्रदूषण का। आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है जब तक वो नहीं ढूंढेंगे, और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस, काम धंधा नहीं है तो रोटी कहाँ से खाएंगे? बैठे हैं घर पे, क्या करेंगे? यहाँ पड़े हैं रोड पे, तो यहाँ पे भी अब काम नहीं है तो खाना खाए से खाएंगे? हम क्या खाएंगे? दे रहे हम परदेश में काम के लिए आए हैं, नहीं मिल रहा खाने के लिए तो कहाँ जाएंगे? नहीं मिल रहा खाने के लिए, कुछ मदद मिल पाई आपको? नहीं, कुछ नहीं देता है, कोई नहीं देता है, कौन ठेकेदार नहीं देता है। और गांठ के तो जो मंजूरी कहें जो तो मिल नहीं रहा है, वे जाके देख के लॉकडाउन लग गया, काय में दे पैसा? हाँ, वे यही बोलते हैं। पोजिशन ये कि काम पे जाते 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है जी, ये काम बंद हो गया। अब 3 दिन छुट्टी हो गई है, किराया नहीं, भाड़ा नहीं, कुछ नहीं। हम डेली जाते हैं पलवल से आना जाना, 3 दिन का बड़ा कष्ट है हमारे को, ठीक है जी। बच्चों ने कहाँ से राशन भरेंगे हम? रोज का कमाना खाना हमारा जी, नहीं जी, बताओ कहाँ से भरेंगे हम? सरकार देगी हमारे को? काम धाम नहीं है, खर्चा पानी की दिक्कत है, किराया नहीं दे पा रहे, काम धाम पहले से डाउन है, लॉकडाउन से बहुत परेशान है। काम वो 3 दिन और बढ़ गया, इसलिए लेबर जनता क्या करेंगे हम लोग? हाँ, रोड पे खड़े हैं सारे, किसी के काम नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं खाने के लिए, किसी के पास कुछ नहीं है, जाने के लिए किराया भी नहीं है। ये सरकार पता नहीं क्या कर रही है जनता के साथ। आसाम रे ओडिया सांबादिका गिरफ, हिंसा को उस्काइबा भली खबर संग्रह एवं प्रकाशन अभियोग रे गिरफ होइछंती ओडिया सांबादिका समृद्धि के सकुनिया। तांका सहयोगी स्वर्ण झा को मध्य गिरफ करिछि पुलिस। गिरफ परे दुही को त्रिपुरा पुलिस को हस्तांतर करा जाइछि। समृद्धि का घर झारसुगुड़ार मनोरपड़ा रे होइतिबा सूचना मिलिछि। विदेश सृष्टि पई उद्यम अभियोग रे दुही को गिरफ करा जाइतिबा पुलिस सूचना दैछि।
तोड़े जा रहे हैं, यहाँ पे शॉप्स में आग लगाई जा रही है, ये सब कुछ। तो हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते थे इसमें। हम इसीलिए दिल्ली से इतना दूर आए थे ये जानने के लिए कि क्या सच है और क्या नहीं। मतलब आप लोग ग्राउंड जीरो कर रहे थे? जी यस। और हम उसके लिए भी श्योर नहीं, क्योंकि हमें तक अभी तक FIR कॉपी नहीं मिली है। पहले हमारे पास VHP वालों ने हमारे पर अगेंस्ट केस किया था कि हम 40 पुलिस स्टेशन से हमारे कल पाल बाजार गए थे वहाँ पे, तो वहाँ से हुआ हमारे अगेंस्ट। এটা গণতান্ত্রিক ৰাষ্ট্ৰত যদি সাংবাদিকসকলৰ যদি তাৰ স্বাধীনতা যদি না থাকে আৰু যদি কোনোবাই যদি বেয়া কাম কৰে তাৰ সমালোচনা কৰাৰ নৈতিক অধিকাৰ গোটেইখিনি এই অন্তত সাংবাদিকসকলৰ আছে। এইটো আমি অন্তত আমি কি মানে আমাৰ সংবিধানৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কওঁ, কিন্তু এনেকুৱা যে যেটো পৰিস্থিতি তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছে অত্যন্ত বেয়া। आज महान स्वाधीनता संग्रामी बिरसा मुंडा जयंती अवसर में रांची रे बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और संग्रहालय लोकार्पण करा जायछि। वर्चुअल माध्यम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्यान लोकार्पण करिसेंति। सांताली भाषा रे लोकन को स्वागत करथिले प्रधानमंत्री। कहिथिले बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान तथा स्वाधीनता संग्रामी संग्रहालय लागि मु जनजाति संप्रदाय और समग्र भारत में थिबा नागरिक मानक अभिनंदन जणाउछि। जनजाति संस्कृति पर संग्रहालय जीवंत मूलदुआ हेबा सह स्वाधीनता संग्राम रे जनजाति वीर और वीरांगना प्रतिफलन करिबो बोली प्रधानमंत्री कहछंती। बिरसा मुंडा को लोके भगवान बोली मानुथिले। से समाज पई जी थिले, देश पई संस्कृति और जीवन को उत्सर्ग करथिले। तेणु एबे भी से आमर विश्वास और आत्मा रे भगवान भावे रहिछंती। 1875 आज दिन में झारखंड रांची जिलार इलीहाटू गाँव में जन्मग्रहण करथिले बिरसा मुंडा। आदिवासी अधिकार और स्वाधीनता पई ब्रिटिश सरकार विरोध में संग्राम करी मात्र 25 वर्ष बयस शहीद होते। आदिवासी को ब्रिटिश दासत्व मुक्ति करी सम्मान सह बंचिबा को प्रेरणा देते। संसद भवन परिसर में शहीद बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करने सह स्मृतिचारण करते। अन्यमानक मध्य लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला, राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश प्रमुख बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण करछंती। साथियों, हमारे जीवन में कुछ दिन बड़े सौभाग्य से आते हैं, और जब ये दिन आते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी आभा को, उनके प्रकाश को अगली पीढ़ियों तक और ज्यादा भव्य स्वरूप में पहुंचाए। आज का ये दिन ऐसा ही पुण्य पुनीत अवसर है। 15 नवंबर की ये तारीख धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, झारखंड का स्थापना दिवस और देश की आजादी के अमृत महोत्सव का ये कालखंड, ये अवसर हमारी राष्ट्रीय आस्था का अवसर है। सेपरि आज मध्यप्रदेश गस्तर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में विश्वस्तरीय अत्याधुनिक रेल स्टेशन रानी कमलापति रेल स्टेशन को लोकार्पित करेंगे। ए अवसर में एक विशाल रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री। प्राय 0.5 किलोमीटर पर्यंत रोड शो जीव। प्रधानमंत्री का स्वागत पर 30 स्थान में सभामंच प्रस्तुत होईछि। जम्बूरी मैदान में जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में सामिल हेबे। यहाँ पर विश्वस्तरीय कमलापति रेल स्टेशन लोकार्पण करेंगे। 100 कोटी टंकार निर्मित होईछि विश्वस्तरीय रेल स्टेशन। सरकारी और घरोई सहभागितार यार निर्माण होईछि। पूर्व स्टेशन ना हबीबगंज थिला। यहां को रानी कमलापति नारे नामित करा जायछि। रानी कमलापति हेउछंती गोंड जनजातिर शेष रानी। गुजरात एक बड़ ऑपरेशन एटीएस 120 केजी ओजन ड्रग्स जबत करिछि, जहार आनुमानिक मूल्य 600 कोटी टंका। एही मामला रे मोरबी जिलार जानजोड़ा गांव 4 जन को गिरफ्त करा जायछि। ड्रग्स सबु पाकिस्तान रो गुजरात को समुद्र पथ दे आसीछि। पुलिस ए घटनार तदंत करुछि। गत मासरे गुजरात रे 9000 कोटी टंकार ड्रग्स जबत होइथिला। कुआ जाउछि पाकिस्तान रो ड्रग्स माफिया खालिद आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद सह संपर्क करथिला। आउ भारतर 2 ड्रग्स व्यवसायी जब्बार एवं गुलाम सह सोमालिया रे साक्षात करथिला। निकटरे देवभूमि द्वारकारू 17 केजी ओजन ड्रग्स जबत होइथिला, जहार आनुमानिक मूल्य थिला 88 कोटी 25 लाख टंका। गुजरात पुलिस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया है। इसमें
120 किलो हीरोइन का सीजर हुआ है। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 600 करोड़ रुपया तक की है और इसमें 3 जो आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं। मुख्तियार हुसैन जो जोड़िया गांव का जामनगर का रहने वाला है, दूसरा गुलाम भागड़ ये सलाया का रहने वाला है और तीसरा शमसुद्दीन हुसैन सैयद जो है वो जिंजूड़ा गांव है माड़िया मियाना का, वहाँ का वो रहने वाला है। और ये IDL के आसपास कंसाइनमेंट आया था जो बोट में ट्रांसफ़र करके फिर सलाया के पास में लाया गया, कुछ टाइम सलाया में रखा गया। उस अक्टूबर 2021 में ये डिलीवरी हुई थी। उसके बाद ये जिंजूड़ा गांव जो मालिया मियाना का है वहाँ पर रखा गया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली ATS को और इन्होंने रेड की और ये शमसुद्दीन हुसैन के घर से ये मटेरियल मिला है और इस तरह से अभी इसमें FIR दाखिल करके पंचनामा करके आगे की कार्रवाई